आज हम चर्चा करेंगे कोल्ड ड्रिंक। हम स्वयं भी खूब पसंद करते हैं और मेहमान नवाजी का भी मुख्य पार्ट है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे तरह तरह की चीज़ें जो सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बाजार में आती हैं, कोका कोला है, थम्स अप है, माजा है, मरिंडा है, इसका सेवन ज़्यादा होता था। लेकिन कुछ समय में ये देखा गया है कि हम सभी अपने हेल्थ के प्रति कुछ जागरूक हुए हैं। अभी कुछ ही जागरूक हुए हैं, बहुत से लोगों को अभी जागरूक होना बाकी है। तो आज हम बात करेंगे कि सुपर हेल्दी कोल्ड, अगर हमको प्यास लगी है, हमको मेहमान नवाजी करनी है, तो सबसे ऊपर सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक कौन सा आता है? उसका नाम होता है ठंडाई। ठंडाई को भी हम किन आइटमों के साथ बनाएं जो सुपर हेल्दी और पीने में ज़्यादा स्वादिष्ट हो। तो आज हम उस विषय में कौन सा सामान ठंडाई बनाने के काम में आता है और उसका हम कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ठंडाई शब्द ही ठंडा है। उसमें सबसे पहले देखिए एक आइटम है ये पोस्ता दाना। पोस्ता दाना नाम सुनते ही आपको भी लगेगा कि हाँ ये ठंडा वाला आइटम है। तो पोस्ता दाना एक आइटम ये ठंडाई का। दूसरा इसमें पड़ेगी काली मिर्च। काली मिर्च ठंडे को जब हम सेवन करते हैं तो वो गले में इफेक्ट करता है, तो उससे जो है कुछ गले में समस्याएं पैदा होती हैं। तो ठंडाई में काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर आता है मगज। मगज इसको बोलते हैं खरबूजा बीज। खरबूजा बीज छिला हुआ मगज भी इसको कहा जाता है। लेकिन मगज में और भी बहुत से मगज आते हैं, हमको खरबूजा बीज ही लेना है। ये भी ठंडा तासीर होती है और पीने में स्वादिष्ट होती है। उसके बाद एक आइटम ये है गुलाब का फूल। देखिए, इन आइटमों का हम जो मिश्रण करेंगे उसका अनुपात भी बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये गुलाब का फूल। और एक आइटम इसमें पड़ेगा सौंफ। ये सौंफ आपने देखा होगा, अक्सर जो है जब किसी का पेट खराब होता है तो खाना खाने के बाद वैसे भी चलन में है, और सौंफ का सेवन डाइजेशन को सही करने में ज़्यादा लाभप्रद होता है। और ये देखिए एक इलायची है, इसका भी काम सुगंधित और पेट गले को तासीर को ठंडा करना। इसके बाद अब देखिए मेवे का आइटम, ये हमारा जो ये सब पौष्टिक आइटम है, ये ठंडी तासीर के आइटम है। अब जो हमको ये पौष्टिकता प्रदान करेंगे उसमें ये आता है बादाम। बादाम के बाद एक आइटम हम इसमें डालेंगे काजू। काजू के बाद एक आइटम इसमें और मिश्रण करेंगे, वो है पिस्ता। ये देखिए इतने आइटम ये आपको अलग अलग मात्रा में लेकर मिक्स करने हैं, और इस विषय में इसका वजन कितना पड़ेगा उस पर बात करेंगे। देखिए, पोस्ता दाना आपको 50 ग्राम लेना है, काली मिर्च 25 ग्राम लेनी है, मगज खरबूजा 40 ग्राम लेना है, गुलाब का फूल 5 ग्राम लेना है, सौंफ 50 ग्राम लेनी है, छोटी इलायची 10 ग्राम लेनी है, बादाम 25 ग्राम, काजू 25 ग्राम, पिस्ता 25 ग्राम। ये देखिए 9 आइटम ये ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल परफेक्ट ठंडाई तैयार है। आप अपने घर में बनाकर पीने के लिए ये एक परफेक्ट ठंडाई बनाने का तरीका है। और इसको आप जब आप पीना शुरू कर देंगे तो इसके आगे देखिए कोई आइटम आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बढ़िया सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं ऐसा कोई, तो इससे बढ़िया कोई आइटम नहीं होगा। हाँ, अगर इसको हमको और बढ़िया बनाना है तो इसमें एक आइटम ऐड करेंगे। देखिए ये है केसर। केसर बनाते समय आपको जितनी, ये तो आप मिक्स करके रख लेंगे। मिक्स करने के बाद जब इसका बनाने का नंबर आएगा तो जितनी आपको ठंडाई बनानी है उस अनुपात में आप केसर का प्रयोग कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर हम इसको सेल के रूप में बेचना हो तो इसको कैसे बेचेंगे। तो इसमें देखिए ये फार्मूला हमने जो आपको बताया है, ये सारे आइटम जोड़ने के बाद 250 ग्राम तैयार होते हैं। 250 ग्राम में आपको एक्स्ट्रा मिश्री को आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद
मिक्स तो देखिए, जब आप ठंडाई बनाएंगे तो मिश्री का प्रयोग तो आप वैसे भी करेंगे, लेकिन आप क्योंकि घरेलू इस्तेमाल करेंगे तो घरेलू इस्तेमाल के समय जब ये पिसा हुआ आइटम आप दूध के साथ उसका शेक तैयार करेंगे तो आप उस समय केसर और मिश्री मिक्स करेंगे। लेकिन बिक्री का रूप अलग हो जाता है कि बिक्री में आपको ये भी देखना होता है कि वो आइटम हमको सस्ता कैसे तैयार करें, और वो सस्ता जब होगा तो बिकने में भी आसानी होगी। तो आपको इसमें 250 ग्राम पर 50 ग्राम मिश्री का प्रयोग करना है। 250 ग्राम ये और 50 ग्राम वो, 300 ग्राम का आपका ये आइटम ठंडाई का तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसका मिश्रण करते हैं। मिश्रण करने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है ये सारे आइटम देखिए मिक्स हो गए। ये सारे आइटम मिक्स होने के बाद ये लुकिंग वाइज भी देखिए कितना अच्छा लगने लगता है। ये देखिए ये एक ठंडाई आपकी तैयार हो गई। अब इसको जब आप जार में भर के रख लेंगे तो बेचने के लिए भी आप इसकी थैली जार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जार इस तरह बाजार में तरह तरह के साइजों का बाजार में खूब मिल जाएगा आपको, अलग अलग डिजाइन का, जो आपको जिसमें 250 ग्राम माल आ जाता हो वो जार आपको बाजार से लाना होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए 250 ग्राम डिब्बा ये भरकर तैयार हो गया है। अब हमको इस पे क्या करना है, हमको जिस नाम से अपने ब्रांड को बाजार में निकालना है उसकी एक लेबल छपाकर इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम बाजार में इसको उतार देंगे अपने दुकानदारों के पास, जैसा वो चाहते हो, 2 डिब्बा, 4 डिब्बा, 1 डिब्बा। शुरुआत में आप जब रखेंगे तो शुरुआती मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आप चीज़ बढ़िया बनाएंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे और रेट का मार्जिन रेशियो बढ़िया होगा तो धीरे धीरे बाजार में वो डिमांड के साथ बिकने लगेगा। देखिए हर व्यापार का एक सिद्धांत होता है कि जो चीज़ें हम स्वयं खाने में पसंद करते हैं वैसी ही क्वालिटी अगर हम बाजार में लेके आएंगे तो समझ लीजिए जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो हमको प्रयास ये करना है शुद्ध चीज़ों की व्यवस्था करें, थोड़ा वो सस्ते क्वालिटी के सामान के एवज में थोड़ा सा अच्छे सामान कॉस्टली होते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी बहुत डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपने प्रयास जारी रखेंगे तो देखिए जो लोग प्रोविजन स्टोर है, किराने वाले हैं, ये लोगों के यहाँ बराबर ये डिमांड रहती है। अन्य कंपनियों का भी बन के प्रोडक्ट आता है। इसी तरह आप भी लॉन्च कीजिए, बाजार में ले जाइए, दिखाइए लोगों को, बेचिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एक आइटम ये ऐसा है ठंडाई का कि जो हमारे 2 बड़े फेस्टिवल पर बहुत डिमांड होती है, एक महाशिवरात्रि पर और एक इसी के तुरंत बाद आता है होली। इन 2 त्योहारों पर तो ऐसा चलन है कि जो पूरे साल कभी नहीं पीते हैं वो भी इस दौरान स्पेशली डिमांड करके वो लाते हैं, बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं।